दोस्तों, सही समय पर दी हुई कस्टमर सर्विस हमेशा आपको प्रॉफिट दिलाएंगी। अगर आप उनमें से हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कस्टमर्स के साथ काम पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। और जब मुझे ये सवाल पूछा गया कि कस्टमर सर्विसेज में हम टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस कैसे ला सकते हैं, कैसे एक कस्टमर को टाइम पे सर्विस दी जा सकती है, उसके ऊपर गाइड कीजिए। मुझे एक बार ऐसा फील हुआ कि यार ये चैलेंजिंग टॉपिक है, लेकिन जब इस पर काम करना शुरू किया, जब इसके ऊपर रिजल्ट लाना शुरू किए, तब ऐसा फील हुआ कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपके कस्टमर्स को अगर आप टाइमली सर्विस देना शुरू कर देंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे। और जब वो हमेशा आपके साथ जुड़ेंगे, तब सिर्फ वो ही नहीं जुड़ेंगे, वो अपने जैसे आपके साथ और भी जोड़ देंगे। इसीलिए टाइमली सर्विस कैसे दी जाए, उसमें इफेक्टिवनेस कैसे लाई जाए, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, टाइमली सर्विस पर बात करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और उस स्टोरी से हम कुछ सीखेंगे जिसे हम भी इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि हमारी कस्टमर सर्विस टाइम पे होना शुरू हो जाए, या हमें एटलीस्ट इतना मालूम चल जाए कि हम अभी टाइम पे क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टोरी कुछ इस तरह से, एक लड़की है और उसको गॉसिपिंग करने की बहुत आदत है। यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, और उस गॉसिपिंग की वजह से बहुत परेशानियां भी उस लड़की को फेस करनी पड़ी। अब ये सारी परेशानियां फेस करते करते कहीं ना कहीं उनके मन में आने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरी गॉसिपिंग की हैबिट दूर हो जाए। उन्होंने सेल्फ कोशिश तो बहुत सारी की कि मैं ये करके देखती हूँ, वो करके देखती हूँ, उससे दूर होती है, इससे होती है। सारी कोशिशें करने के बाद भी जब वो उसे दूर नहीं कर पाए, तब वो किसी एक इंसान के पास गए जिन्हें वो मानते थे, गुरु की तरह मानते थे। उनके पास गए और उन्हें कहा कि मुझे मदद चाहिए, मेरी गॉसिपिंग की जो हैबिट है वो दूर नहीं हो रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो उन्होंने उन्हें कहा कि यस, डेफिनेटली मदद कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। क्या तुम वो चैलेंज लेने को तैयार हो? लड़की ने कहा यस, मुझे इस हैबिट से दूर जाना है, प्लीज मुझे आप बताइए। उन्होंने कहा जब भी आपको कोई गॉसिप करने का मन हो, अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। जब भी गॉसिप करने का मन हो, मतलब जब भी आपके मन हो कि यहाँ की बात वहां करनी है, उसकी बात इसको बतानी है, सिर्फ ये 3 सवाल अपने आप से पूछिए और देखिए आपका वो गॉसिप करने का जो मन है वो शायद दूर हो जाए। पता है वो 3 सवाल कौन से थे? तो वो 3 सवाल थे, इज इट ट्रू, क्या वो सच है? इज इट काइंड, क्या ये बात इनकी मदद करने वाले हैं? एंड इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है? बस इन 3 सवालों का जवाब जब भी आपको आए यस, यस और यस, तभी आपकी आप बात बोले। जब भी इन तीनों में से किसी एक का भी जवाब आए नो, तो उस बात को आपको नहीं कहनी है। उस लड़की ने ये हैबिट लगाई, ये तीनों सवाल हमेशा कोई भी बात शेयर करने से पहले अपने आप को पूछती थी, और जैसे ही एक का जवाब नो आता, वो वहां पे शांत हो जाती और वो कुछ शेयर नहीं करती। गॉसिपिंग धीरे 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 उनका कम हो गया, कंप्लेंट्स कम हो गई, उनका उनके काम के प्रति जो फोकस है वो बढ़ गया। ये सारी चीजें होना शुरू हो गई जो उन्हें उनके लाइफ में चाहिए थी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमें आइडेंटिफाई करने होंगे कि हम अभी हमारे कस्टमर को टाइमली सर्विस क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जब तक हम उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हमें ये नहीं मालूम चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज हमारे पास हो रही है जो हमारे सर्विसेज को रोक रही है, टाइम में जाने से रोक रही है, तब तक उनके सॉल्यूशंस पे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ऐसे 5 अलग अलग कारणों को देखने की कोशिश करते हैं जिनसे शायद आप भी अपने कस्टमर्स को टाइमली सर्विस नहीं दे पाते हैं। इन 5 कारणों को बताने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनमें से कोई भी एक कारण आप कमेंट बॉक्स में लिखें जो आपको लगता है, जिसे आप दूर करना चाहते हैं, ताकि उस कारण का सॉल्यूशन जब मैं आपको दूंगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे।
और एक टूल हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वो टूल है जिसके जरिए हम चेक कर पाएंगे कि इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और उन दोनों चीजों के बाद, कारणों के बाद, टूल के बाद, कुछ ऐसी टेक्निक जिनके जरिए आप कस्टमर सर्विसेज अच्छे से टाइमली मैनर में देना शुरू कर देंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं वो 5 कारण जो मुझे लगते हैं जिसकी वजह से हमारी सर्विस हमारे कस्टमर तक टाइम में नहीं पहुंच पाती। कारण नंबर 1, लैक ऑफ रिसोर्सेस। हमारे खुद के पास हम रिसोर्सेस कम लाते हैं, कम रखते हैं, जिनकी वजह से कस्टमर जब कंप्लेन करता है उन पे एक्शन लेने में हमें देरी होती है। कोई ना कोई टूल होते हैं, कोई ना कोई चीजें होती हैं जो आपको मदद करती है चेक करने में कि अच्छा ये कंप्लेंट है तो चलो इसको तुरंत आप चेक करके देख लेते हैं क्या ये कंप्लेंट सही है, गलत है, या ये क्यों हुई थी। अब ये रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है। उसका कारण हो सकता है कि वो चीजें बहुत महंगी हो, या उसका कारण हो सकता है कि हमने निगलेक्ट कर दी हो। इन दोनों में से कोई भी कारण हो, अगर आपके पास वो चीजें नहीं है जो आपके कस्टमर कंप्लेंट को चेक करके बता सके कि ये सही है, गलत है, या क्यों हुआ है, तो आप किसी और पे डिपेंडेंट हो। और जितनी बार आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन कौन सी कंप्लेंट्स हैं जो बार बार आती है और उनके रिसोर्सेस हमारे पास ही हो, ताकि हमारा कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम ये क्विक हो, जिसकी वजह से हम सही से आगे बढ़ सकें, तुरंत रिप्लाई कर सकें और अपनी चीजों को कस्टमर के पास जाने से पहले ही सुधारने की कोशिश कर सकें। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज ये एक कारण होता है जिसकी वजह से हमारे रिस्पॉन्स टाइम पर नहीं पहुंचते। दूसरा कारण है इनएफिशिएंट प्रोसेसेस। जो कोई भी प्रोसेस हमने सेट कर रखी है हमारे कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करने की, वो प्रोसेस सही नहीं है। अब वो कस्टमर कंप्लेंट तो एक ऐसे इंसान के पास जा रही है जो ऑलरेडी बहुत बिजी है, उनके पास काम का लोड है और उन्हीं को हमने कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करने को दी है। तो आप सोच के बताइए एक्चुअल रिजल्ट वहां पे क्या आएगा? क्या आपकी वो जो कंप्लेंट है वो तुरंत उसके रिप्लाई के स्ट्रीमलाइन में आ जाएगी? नहीं आएगी। वो अपने कामों के लोड में जब उनको टाइम मिलेगा तब उस पर रिस्पॉन्स करेंगे, और जब वो इतना लेट रिस्पॉन्स करेंगे तब तक कस्टमर अपना दूसरा मन बना चुका होता है। शायद ये भी सोच लेता है कि इनके पास काम नहीं करना है, और हो सकता है कि इस एक चीज से आपके कस्टमर आपसे दूर हो जाए। तो दूसरा कारण जो हमारी प्रोसेस है उसे चेक करना और उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, इफेक्टिव बनाना, ताकि हमारा कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। तीसरा कारण है जो हमारे कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम को डिले करता है, और वो कारण है बहुत सारे कंप्लेंट्स आना। अगर आपका बिजनेस ऐसे में है जहां पे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग, आपके सर्विस डिपार्टमेंट को चेक करना जरूरी है कि हम जो बना रहे हैं क्या वो सही नहीं बन रहा है। अगर बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है, इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट चल रही है, या हम जिस चीज की सर्विस दे रहे हैं वहां पर जो डेटा हैंडलिंग है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो सही नहीं जा रही है। तो आपको ये देखना होगा सो दैट आपके कस्टमर्स की कंप्लेंट्स धीरे धीरे कम हो, और जो नंबर ज्यादा आ रहा है वो जब कम हो जाएगा तो आपका कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव होगा और वहां पर आप बेहतरीन रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। चौथा कारण है जो हमारी सर्विसेज को टाइम पे, हमारे कंप्लेंट्स को टाइम पे रिजॉल्व नहीं करता, वो है इनइफेक्टिव ट्रेनिंग्स। कैसे बात करनी है, कैसे कंप्लेंट को समझना है, ये भी एक ट्रेनिंग है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने फोन किया और आप बोल दें हाँ हाँ ठीक है चलो हमने समझ लिया है। आपको उस कंप्लेंट की डीप तक जाना बहुत जरूरी है कि अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है, अच्छा ऐसा हुआ है, इसके पहले क्या आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी। ऐसे अनेक क्वेश्चन आपके कंप्लेंट हैंडलिंग टीम के पास होने चाहिए, जो सही क्वेश्चन में सही रूट तक पहुंच करके सही कंप्लेंट आइडेंटिफाई करे। क्योंकि कस्टमर को नहीं पता है कि आपके लिए वो कंप्लेंट किस रूप में है। वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो उसे कंप्लेंट बोल करके बता देंगे, लेकिन आपको पता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें डीप तक, रूट तक जाने के बाद आपको वो कौन सी कंप्लेंट है जिस पे आपको काम करना है। तो सही ट्रेनिंग के साथ सही इंसान वहां पे होना जरूरी है, जो सही क्वेश्चंस के साथ
सही कंप्लेंट को चूज करे, पिक करे और उस पर काम करे। और पांचवा कारण वो है अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस। लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उन सर्कमस्टेंसेस की वजह से जब वो डिले होता है तो वो डिले हम भी एक्सेप्ट करते हैं, और जब उस कारण को हम सही से शेयर कर दें, एक्सक्यूज की तरह शेयर करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन सही से शेयर करें तो डेफिनेटली उन सर्कमस्टेंसेस को सभी जन फेस करते हैं, जैसे कोविड, कोरोना। इन सर्कमस्टेंसेस को अगर आप एक्सक्यूज की जगह पे सही रूप में बता दें कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग हम इस पे रिस्पॉन्स नहीं दे पाए हैं, लेकिन अब इतने दिनों में ये आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाएगी, तो कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बेहतरीन रह सकता है। दोस्तों, ये 5 अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से हम सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। तो चलिए इन 5 अलग अलग कारणों को मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूं। तो ये रहे वो 5 कारण: लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट प्रोसेसेस, हाई वॉल्यूम ऑफ इंक्वायरीज, लैक ऑफ ट्रेनिंग, अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों, इन 5 कारणों को बताते वक्त मैंने एक वर्ड यूज किया था, अगर आपने नोटिस किया हो तो वो वर्ड था कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने डिफाइन किया है CSRT। अब ये जो CSRT है, ये वो चीज है जो आपको मदद करेगी आइडेंटिफाई करने में, समझने में कि एक्चुअली एवरेज कितना CSRT जा रहा है, कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम। आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है उसका डेट एंड टाइम नोट किया जाएगा, और जैसे ही वो कंप्लेंट सॉल्व होती है उसका डेट एंड टाइम नोट करके कितने मिनट्स में, कितने आवर्स में, डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री आप डिफाइन कीजिए, कितने आवर्स में या कितने मिनट्स में हमने इस कंप्लेंट को रिप्लाई दिया या सॉल्व किया। ये है आपका कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम। और इस टाइम को अगर आप नोट करना शुरू कर देंगे और एवरेज निकालना शुरू करेंगे एवरी वीक, एवरी मंथ, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, आपको मालूम चलेगा कि हमारा एवरेज कितना चल रहा है। और सिर्फ एक गोल आपको सेट करना है कि ये टाइम, अगर वो एवरेज टाइम आ रहा है 3 घंटे, 4 घंटे, तो कैसे इस टाइम को 4 घंटे से 3.5 घंटे लाना है, कैसे 3.25 घंटे, कैसे 3, कैसे 2.5, ये आपको काम करना है। और वो कैसे करना है, कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम धीरे धीरे कम हो। मुझे मालूम है पूरा 0 नहीं होगा, अगर पूरा 0 हो गया इसका यह मतलब है कि आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस की डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है। पूरा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ कंप्लेंट आनी ही चाहिए ताकि आप इंप्रूव करते रहें। तो कंप्लेंट को नेगेटिव मत लीजिए, हमेशा हर कंप्लेंट को पॉजिटिव रूप में सोचिए कि वाह कंप्लेंट आई है, चलो एक नया इंप्रूवमेंट करने का मौका मिला। इस रूप में उसको देखना शुरू कीजिए। और अब ये CSRT कैसे कम करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो मैं आपके साथ में 5 अलग अलग रास्ते शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपके CSRT, कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम को आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑटोमेशन। आपने देखा होगा आजकल बड़ी बड़ी कंपनी जहां पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, ऑलरेडी जो पुरानी कंप्लेंट्स आई हुई है और उनके ऊपर उन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, उन्होंने चैटबॉट लगा दिया है। आप जैसे ही उनके चैटबॉट पे जाते हैं, आप वो वर्ड टाइप करते हैं, सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को लेकर के जितने भी पुरानी कंप्लेंट्स हैं वो ऑप्शन में आ जाते हैं। क्या आपकी इनमें से कोई कंप्लेंट है 1 2 3 4 5? वो देखते हैं कि हाँ 3 नंबर वाली कंप्लेंट मेरी है, वो 3 पे क्लिक करते हैं। जो भी उसका सॉल्यूशन आपने इसके पहले दिया था वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन उनके सामने आ जाता है एंड कंप्लेंट सॉल्व्ड। अब देखिए आपका CSRT कितना रहा, कंप्लेंट रजिस्टर हुई वो टाइम, और तीसरा ऑप्शन आपने दिया और आपने लास्ट में पूछा कि डज दिस सॉल्व योर इशू, और वहां पे रिप्लाई आता है यस, विद इन 2 to 3 मिनट्स आपने उस कंप्लेंट को सॉल्व कर दिया। ये आपके एवरेज को कम करेगा और इससे आपके इनकमिंग कंप्लेंट्स भी कम होंगी, क्योंकि ये कंप्लेंट्स पहले आ चुकी है। तो जैसे ही कोई एक कंप्लेंट आ जाए उस कंप्लेंट को आपको ऑटोमेशन में शिफ्ट कर देना है, ताकि अगली बार वो कंप्लेंट आपको हैंडल नहीं करनी पड़े, वो आपका चैटबॉट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर उसे हैंडल करके दूर कर दे। तो ये था पहला तरीका जिससे आप आपके CSRT को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा रास्ता क्लियर कम्युनिकेशन।
दोस्तों, हमें पता होता है कि हमारी चीज को यूज करते वक्त अगर गलत तरीके से यूज किया गया तो वहां पर कंप्लेंट आएगी, ये हमारा नॉलेज है। तो क्यों ना ये क्लियर कम्युनिकेशन के जरिए हमारे इस नॉलेज को हम इस्तेमाल करें, और ऐसे इस्तेमाल करें कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं उसके साथ में इन चीजों को बता दें कि इस तरह से आपको इसका यूज करना होगा, हाउ टू यूज इट। मैंने बहुत बार देखा है कि उन प्रोडक्ट्स में हाउ टू यूज इट लिखा ही नहीं होता है, और फिर जब हम यूज करने की कोशिश करते हैं हमें उनको पूछना होता है कि यार कैसे करना है, क्या करना है, हमने ये किया, इसमें ये परेशानी हो गई, वो हो गई। क्यों ना आप पहले से ही कम्युनिकेट कर दें, ऐसे ऐसे करने से ये दिक्कतें आएंगी, इसलिए ऐसे ही इसका इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे आपके कंप्लेंट आने से पहले आप वो कम्युनिकेट कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट जो अंदर आ रही है, इनवर्ड आ रही है, उसको हमने कम कर दिया। तो ये था दूसरा स्टेप, क्लियर कम्युनिकेशन। तीसरा स्टेप जो मैंने कारणों के टाइम पे डिस्कस किया था, फिर से एक बार डिस्कस करूंगा, स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। किसी एक कंप्लेंट को सॉल्व करने में अगर आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ ज्यादा टाइम लग गया है, तो पूरी प्रोसेस को चेक कीजिए कि क्या हुआ था, किसके पास ये कंप्लेंट आई थी, उसके बाद किसने रिस्पांस दिया, ये रिस्पांस यहां से टाइम पे मिला या नहीं मिला, इनका रिस्पांस आना चाहिए था तो ये क्यों नहीं आया। जो भी वो प्रोसेस है, जो भी उसके डिपेंडेंसीज है, उनको चेक करना शुरू कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि इस प्रोसेस में जो हमारा प्रोसेस मूव है, जो कंप्लेंट जिस तरह से मूव हो रही है, क्या उसमें से कुछ लोकेशंस रिमूव हो सकते हैं, क्या वो कंप्लेंट डायरेक्टली ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई जा सकती है। ये आप कब चेक करेंगे, जब आप उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे, तब आप चेक करेंगे। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट काम हो गया है कि हम हमारे उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करें, चेक करें, स्ट्रीमलाइन करें और इंप्रूव करें, ताकि धीरे धीरे जो कंप्लेंट्स आ रही है वो कम भी हो और जो भी आ रही है उनको क्विक रिस्पांस मिले, CSRT, कस्टमर सर्विस रिस्पांस टाइम कम हो जाए। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी मैंने इसका इस्तेमाल किया मैंने देखा कि ये चीज काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है, सेल्फ सर्विस ऑटोमेशन। एक ऑटोमेशन जहां पे आपका चैटबॉट है जो आपके उन कारणों को बता देता है। एक है सेल्फ सर्विस ऑटोमेशन, ऐसी चीज उनके साथ में शेयर करना जिससे वो खुद उसको सर्व कर सके, जिससे वो खुद उसका सर्विस कर सके। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। मैंने ऐसे रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड का प्रोडक्ट देखा जहां पर उन्होंने उस प्रोडक्ट को बहुत ही ऑटोमेट किया है, उस प्रोडक्ट को बहुत ही हाई डेफिनेशन बनाया है, लेकिन उतना ही सिंप्लीफाइड रखा है। तो जब भी उस प्रोडक्ट में कोई भी चैलेंज आता है, आप खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, उतना सिंप्लीफाइड उसको कर दिया है। तो सेल्फ सर्विस ऑटोमेशन इसे मैं कहता हूं कि अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस की कुछ कंप्लेंट्स जो कस्टमर खुद रिपेयर कर सकता है, ऐसा गाइड बना करके तैयार रखना और उनके साथ वो शेयर कर देना उस प्रोडक्ट के साथ ही कि ऐसा हो तो ऐसा आप कर लेना, इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ सर्विस ऑटोमेशन। एंड पांचवा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे मैं कहता हूं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दोस्तों, आपके पास जितने भी कंप्लेंट सॉल्व करने वाले रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको टाइम टू टाइम ट्रेन करिए। हो सकता है कुछ नई चीजें ऐसी मार्केट में आई हो जिससे CSRT पे और टाइम कम किया जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग्स के लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए, सो दैट वो अपने आप को इंप्रूव करें और आपका CSRT डाउन हो। तो ये 5 अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप आपके CSRT को कम कर सकते हैं, और जितना आपका CSRT कम होगा उतने ज्यादा कस्टमर्स आपके साथ जुड़ेंगे, जितने ज्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आप करेंगे। तो अपने CSRT को कम करना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो और हमेशा नए कस्टमर जुड़ते रहें, तो आज के इस वीडियो के CSRT पे अपना काम करना शुरू कीजिए। एक दिन में, एक झटके में वो नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीजों पर काम करना होगा। एक एक करके आप जब आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के 5 महीने में, 6 महीने में, हो सकता है 9 महीने में, 1 साल में, पर जब भी ये होगा शानदार होगा। आपका CSRT जितना डाउन होगा उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर ऐसे ही कस्टमर्स को कंप्लेंट्स को लेकर के परेशान रहते हैं,
ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी एक पॉइंट है जो आपके काम आने वाला है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और उस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका ब्रेन भी उसको पढ़ता है और जब ब्रेन उसे पढ़ता है तो वो उसको फॉलो करता है और वो इंप्लीमेंट होने में आपकी मदद करता है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही अनेक वीडियोस के साथ आपके टाइम को कैसे हम इफेक्टिवली बचा सकें, मैनेज कर सकें, उस पर हम बात करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कोई भी ऐसे टॉपिक्स हो जिस पे आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से हर चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कंप्लेंट्स, ऐसे चैलेंजेस भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी टीम वो हम तक पहुंचाएगी और उस पर बहुत जल्द आपके सामने एक वीडियो होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।